छत्तीसगढ़ के कोरबा से आई वो खबर जिसने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया है। एक फार्म हाउस, एक कमरे में 3 लाशें, नींबू, रस्सी और तंत्र मंत्र की कहानी और मौत के बीच छिपा 2.5 करोड़ रुपए का लालच। ये मामला ट्रिपल मर्डर है या तांत्रिक चक्कर में हुई मौत? 20 घंटे बाद भी कई सवाल हवा में तैर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं इस पूरी कहानी की गहराई से पड़ताल। कब, कैसे, क्यों और किसने, सब कुछ विस्तार से बताएंगे आपको। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। बुधवार देर रात कोरबा के एक फार्म हाउस में 3 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत की खबर सामने आई। जगह बरबसपुर स्थित स्क्रैप यार्ड, यानी समय रात के करीब 11 बज रहे थे और कहानी इतनी खतरनाक थी कि पुलिस भी हैरान हो गई। तीनों की लाश एक ही कमरे में जमीन पर पड़ी मिली। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, बल्कि बाहर से तांत्रिक ने बंद कर रखा था। तीनों मृतक अलग अलग जगह के रहने वाले थे, पर एक साथ मौत के कुएं में कूद पड़े या उन्हें ढकेल दिया गया। पहला नाम अशरफ मेमन, कोरबा निवासी, स्क्रैप व्यवसाय से जुड़े थे, उसी यार्ड के मालिक जहां ये तांत्रिक अनुष्ठान चल रहा था। दूसरा सुरेश साहू, पिता बलदेव साहू, निवासी तुलसी नगर, अशरफ को लंबे समय से जानते थे। पैसों से जुड़े लेन देन में अक्सर उन्हीं के साथ दिखाई भी देते थे। तीसरा नाम नीतीश कुमार, निवासी दुर्गा नगर, बिजनेस में पार्ट टाइम मदद भी करते थे। अशरफ और सुरेश दोनों के संपर्क में थे। तीनों के बीच कॉमन क्या था? पैसे की तंगी, जल्दी पैसे बनाने की चाह और तंत्र मंत्र पर आस्था का लालच। मामले में मुख्य आरोपी उभरकर सामने आ रहा है राजेंद्र कुमार, बिलासपुर निवासी, खुद को तांत्रिक बताता है। राजेंद्र तंत्र मंत्र के नाम पर कई जगह घूमता रहता था। उसके साथ उसकी टीम में थे अश्विनी कुर्गे और 2 अन्य साथी, यानी कुल 4 लोग रात 11 बजे कोरबा पहुंचे और सीधा स्क्रैप यार्ड में घुस गए। अश्विन कुर्गे, जो तांत्रिक टीम के साथ था, उसने पुलिस को बताया 5 लाख रुपए को 2.5 करोड़ रुपए करने के लिए तांत्रिक विद्या की बात हुई थी। पैसे बनने पर 4 लोग को बराबर बराबर हिस्सेदारी लेने वाले थे। यानी मामला था काला धन, तंत्र मंत्र और जल्दी अमीर बनने का खेल। इस रुपए को कई गुना बढ़ाने वाले प्रोग्राम के लिए 3 मृतकों ने हाँ कर दी। अब सुनिए सबसे महत्वपूर्ण किस्सा, वो रात कैसे बीती। रात 11 बजे तांत्रिक की टीम कोरबा पहुंचती है। फिर 11:30 बजे सब लोग स्क्रैप यार्ड के एक कमरे में इकट्ठा हुए। तंत्र मंत्र की शुरुआत कमरे में नींबू, एक मोटी रस्सी से बना गोलाकार सर्कल, तांत्रिक के मंत्र, कमरा लगभग पूरा अंधेरा। तीनों लोगों को तांत्रिक बारी बारी से अंदर भेजता है। तांत्रिक राजेंद्र कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है और कहता है आधा घंटे बाद कोई भी दरवाजा खोलेगा तभी काम बनेगा। लेकिन जब आधे घंटे के बाद दरवाजा खोला गया, तीनों मृत थे। कमरे में ना तड़पने की आवाज, ना मदद की पुकार, सीधे मौत। यह सबसे बड़ा सवाल है। परिजनों ने दावा किया कि यह तंत्र मंत्र नहीं, साफ साफ हत्या है, क्योंकि तीनों की लाशें एकदम सीधी हालात में पड़ी थी। किसी के शरीर पर संघर्ष का निशान नहीं था। कमरे में कोई जहरीला पदार्थ नहीं मिला। जो शुरुआती जांच हुई उसमें कोई ऐसा पदार्थ नहीं मिला जो उनको खाने या पीने से उनकी मौत हो सकती है। तांत्रिक और उसके साथी रात में ही भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस को शक हुआ कि या तो जहरीला धुआं या किसी नशीले पदार्थ का सेवन या धीमी गति से असर करने वाला जहर दिया गया होगा। कोरबा के सीएसपी भूषण एक्का ने कहा मामला दर्ज कर लिया गया है। फॉरेंसिक टीम मौके पर काम कर रही है। स्क्रैप यार्ड सील कर दिया गया है। तांत्रिक और उसकी टीम से पूछताछ जारी है। सबसे अहम रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जांच में अभी दिखा जा रहा है क्या तांत्रिक का पिछला रिकॉर्ड भी ऐसा रहा है, क्या पहले भी पैसे बढ़ाने का तंत्र सेवा देता था, मौत का असली कारण क्या हो सकता है, संभावनाएं
जहर नींबू या पानी में मिलाकर दिया गया हो, गैस कमरे में धुआं छोड़ा हो, नशीला पदार्थ तंत्र मंत्र के नाम पर सेवन कराया गया हो, धोखे से फंदा, दबाव, शरीर पर कोई निशान ना होना इस थ्योरी को थोड़ा कमजोर करता है। लेकिन तीनों की एक साथ मौत ये तंत्र मंत्र से संभव नहीं है। ये स्पष्ट रूप से संदिग्ध, योजनाबद्ध और सामूहिक हत्या की ओर इशारा कर रहा है। अशरफ मेमन के परिजन मौके पर पहुंचे और कहा, तांत्रिक ने पैसे की लालच में हमारे लोगों की हत्या की है। यार्ड में घंटों तक हंगामा चलता रहा। लोगों ने मांग की मुख्य आरोपी तांत्रिक राजेंद्र को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। 2.5 करोड़ का सपना और मौत की हकीकत। कोरबा का यह तिहरा हत्याकांड बताता है कि लालच और अंधविश्वास कैसे जिंदगी को खत्म कर देते हैं। क्या तीनों मौत तंत्र मंत्र का नतीजा है या लालच की आड़ में की गई सीधी सीधी हत्या? इसका जवाब पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट देगी। हम इस मामले की हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप समझिए कि तंत्र मंत्र और आस्था के नाम पर 5 लाख रुपए को 2.5 करोड़ में तब्दील करने के नाम पर 3 लोगों की हत्या कर दी गई। ये कितना बड़ा बात है कि लोग आस्था के नाम पर विश्वास करते हैं और आस्था के नाम पर जो साधु संत हैं, जो तंत्र विद्या जानते हैं, इतनी बड़ी खेल कर रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि तंत्र मंत्र के नाम पर ऐसी हत्याएं साजिश के रूप में की जा रही हैं या असल में तंत्र मंत्र ऐसे चीजों को अंजाम देता है? आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।